मेरे चैनल में सबका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए 2023 में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आखिरी तक देखिए और आप भी सॉल्व करते रहिए साथ साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन था MCQ में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 cos 60 डिग्री tan 60 डिग्री या cos 30 डिग्री। तो ये ऑप्शंस दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अभी tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 होता है ना। tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो इसको पुट कर देंगे। तो tan स्क्वायर 30 का मतलब होता है tan 30 का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, 1 + tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 फिर इसका स्क्वायर। तो ये पुट कर दिया। अभी 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और इसका हो गया सेम 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अभी हम क्या करेंगे, LCM कर लेंगे। तो LCM 3 हो गया, इसमें 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो 3 - 1, फिर इसका हो गया, इसका भी LCM 1 और 3 का LCM 3 होगा, और यहाँ 3 + 1, तो 3 - 1 2 और 3 + 1 4, तो ये हो गया 2/3। ये जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो इसको इंटू करके रेसिप्रोकल लीजिए, 3/4, तो 3 3 कैंसिल, तो हाफ आ गया। तो इसका वैल्यू है हाफ। अभी हाफ किसका ऑप्शन होता है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो sin 60 का वैल्यू हाफ नहीं होता है, √3/2 होता है। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है ना, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, और tan 60 का √3 होता है, और cos 30 का √3/2 होता है। तो इसका मतलब ये cos 60 के साथ मैच हो गया है, ठीक है। cos 60 का हाफ होता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन है कि cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो इसलिए cos 60 ये ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा + cos थीटा ओवर sin थीटा - cos थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू दिया है, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप tan थीटा दिया है तो उसमें sin थीटा cos थीटा क्या होगा, ये निकाल के आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो थोड़ा लंबा होगा, नहीं तो और एक मेथड है कि sin थीटा बाई cos थीटा ये tan थीटा होता है। तो ये आइडिया हम लगाएंगे। इसलिए यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा आ जाएगा, और उसका वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। और cos को डिवाइड करने से cos को cos से डिवाइड करने 1 आ जाएगा। तो इसलिए इस पैटर्न से जल्दी और सही से हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा, तो सबको डिवाइड कर देंगे। देखिए सबको मैंने डिवाइड कर दिया। इसको यदि LCM लेते हैं cos थीटा आएगा, यहाँ भी cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हालांकि मैंने ये डिवाइड कर दिया, एक्स्ट्रा टर्म में डिवाइड करने में लग गया, लेकिन मैथमेटिकली ये दोनों स्टेप सही हैं। लेकिन इस करने का क्या फ़ायदा है कि ये से sin थीटा बाई cos थीटा आ गया, तो ये हम tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है इसका टेक्निक, tan थीटा प्लस ये 1 हो गया, और यहाँ भी देखिए sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा आ गया,
-1। अभी हमारे पास देखिए एक्सप्रेशन पूरा tan थीटा में चेंज हो गया। अभी tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5/12 दिया है, तो इसलिए अभी हम 5/12 को यहाँ पर पुट कर देते हैं tan के बदले में। सो 5/12 + 1 ओवर 5/12 - 1। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसमें 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 + 12 और यहाँ हो जाएगा 12 एलसीएम 5 - 12, तो आ जाएगा 17/12 ओवर -7/12। तो इसको फिर जैसे ऊपर में हमने किया 17/12 इंटू 12/-7, तो 12 कैंसिल, तो 17 ओवर -7 इसमें आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, -17/7, तो ये ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन ये था, इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू m and a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a b है m है, लेकिन यहाँ पर चाहिए स्क्वायर, a स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, यानी कि m स्क्वायर चाहिए। जैसे यहाँ m है, स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब दोनों को स्क्वायरिंग कर सकते हैं, है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने से m स्क्वायर आएगा और इसका स्क्वायर करने से n स्क्वायर आएगा। तो यहाँ प्लस है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अभी a cos थीटा प्लस b sin थीटा स्क्वायर कर दिया, प्लस अभी इसका a sin थीटा माइनस b cos थीटा स्क्वायर करने से इधर भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये आ गया। अभी हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लाएंगे, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फार्मूला क्या है, a प्लस बी फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस है, तो a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला लगा दें, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है a cos थीटा को स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, cos का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab यानी कि 2, फिर ये दोनों उसको इंटू कर देना, तो ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। तो मैंने a और b को एक साथ लिख दिया, तो 2a cos थीटा इंटू b साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर प्लस इसका भी सेम करेंगे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर माइनस है, फिर भी स्क्वायर वाले टर्म में दोनों प्लस है, तो 2ab टर्म में खाली माइनस आता है, तो माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये आ गया। अभी हम देख सकते हैं ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों एक ही है, माइनस प्लस है, कट गया। तो अभी हमारे पास क्या रह गया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर और a स्क्वायर है जो एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यदि हम एक साथ लिखते हैं और a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ ए स्क्वायर कॉमन चला जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। तो एक स्टेप कम हो गया। आप यदि और एक स्टेप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको कॉपी करना है, एक साथ लिखना है। एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्टली कॉमन भी ले सकते। देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कॉमन हो गया और कॉमन आ गया, बाकी जो बचा है उसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन में ध्यान देना, ये आ गया। अभी ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसलिए सी भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से था, प्रूव दैट, ये आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए था। रूट ओवर सेक ए माइनस 1 ओवर सेक ए प्लस 1 प्लस फिर रूट ओवर सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 कॉस सेक ए प्रूफ करना। अभी यहाँ पर एक ही टाइप के एक्सप्रेशन है, सेक 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 यही है। तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन है तो एलसीएम करके सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो मैं लिख देता हूँ इसको अलग अलग, सेक ए माइनस 1 रूट ओवर सेक ए प्लस 1। जैसे रूट ओवर ए बी क्या होता है, रूट ए रूट बी लिख सकते हैं, और रूट ए बाई बी को रूट ए ओवर रूट बी लिख सकते हैं। तो ये तरीका है, प्लस सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1। तो ऐसे करने से क्या फ़ायदा हो गया, अभी एलसीएम हम ले लेंगे इसको, सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1। अभी एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये बच जाएगा, इसके साथ ये इंटू कर, देखिए एक ही है ये, तो इसलिए रूट हट जाएगा, सेक ए माइनस 1 हो गया। प्लस अभी इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर सेक रूट ओवर सेक ए प्लस 1 इंटू रूट ओवर सेक ए प्लस 1, तो रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो रूट हट जाता है ना। तो ये हो गया, अभी 1 1 कैंसिल कर दीजिए, तो 2 सेक ए। अभी यहाँ पर जैसे ये रूट है, एक साथ अलग अलग रूट है, तो एक साथ हम लिख सकते हैं इसको, तो एक साथ हम लिख सकते हैं ये, तो सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1, तो सेक 2 सेक ए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, यदि आपको फार्मूला याद नहीं आता है तो एक एक करके इंटू कर सकते हैं, जैसे हम 2 टर्म्स बाइनोमियल इंटू करते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, तो यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आ गया। सो 2 सेक ए, सो कॉपी कीजिए। अभी सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक फार्मूला के पैटर्न में आएगा, तो रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा ए लगा दीजिए, तो ये हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो टेन स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर होने की वजह से ये बाहर चले आएगा, तो 2 सेक ए ओवर 10 है, तो ये आ गया।
अभी हमें प्रूव करना है कॉसेक में लाना है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अभी सेक का होता है 1/cos A और tan का होता है sin A/cos A। तो मैंने क्या लिखा, सेक A का लिखा, सेक A का होता है 1/cos A, है ना, और tan A का sin A/cos A, जो पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, सो 2/cos A इंटू cos A/sin A। तो इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो इंटू लिखना है, फिर रेसिप्रोकल ले लेना, फिर ये cos A कैंसिल, तो ये 2/sin A और 1/sin A होता है cos A के, ठीक है। तो 2 इंटू 1/sin A मतलब 2 cosec A, ये हो गया, प्रूफ हो गया, इज इक्वल टू RHS। तो ये आ गया प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ दैट है, तो आइडेंटिटी दिया है, उसको प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर tan थीटा है और cot थीटा, इधर cot और tan है, तो हम क्या करते हैं, ये tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, और cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन और cos में सॉल्व करेंगे, आसान होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो tan थीटा के बदले में sin थीटा बाई cos थीटा लगा दीजिए, 1 माइनस cot थीटा है cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये लगाया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, tan के बदले में cos sin बाई cos और cot के बदले में cos बाई sin, ताकि पूरा क्वेश्चंस में साइन और cos हो, और इसका ये साइन और cos का भी रिलेशन होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो ऐसे ही कुछ रिलेशन में थोड़ा आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो हम यूजुअली tan को इसमें और cot को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये अलग अलग एक्सप्रेशन है। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा बाई cos थीटा। अभी नीचे साइड में देखिए, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा, इसको कॉपी कर दिया, यहाँ एलसीएम ले लिया, cos थीटा हो गया, और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा। अभी साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हमने एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके फिर इसको फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो क्या किया, ये इंटू करके ये इसके ऊपर चला गया, नीचे आ गया, तो cos थीटा बाई साइन थीटा इंटू ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। चलिए, अभी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर साइन थीटा। यहाँ यदि हम देखते हैं, यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको भी हम साइन थीटा माइनस cos थीटा यदि लिख देते हैं, तो इस एलसीएम निकालने के लिए आराम हो जाएगा, क्योंकि एक ही टर्म्स है, खाली डिफरेंस क्या है इसका, ये माइनस का है ना। जैसे 4 माइनस 3 1 होता है, 3 माइनस 4 करने से -1 होता है, तो इसको इधर करने से माइनस आ जाएगा सामने, तो इसलिए माइनस इंटू प्लस माइनस कर दिया। तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो अब मैंने क्यों ऐसे किया, क्योंकि ये सेम लाने के लिए,
क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, खाली माइनस का डिफरेंस, इसलिए साइन चेंज करके यहाँ पर भी चेंज कर दिया। तो अभी एलसीएम निकालना आसान हो गया, कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा फिर साइन थीटा, तो ये दोनों का एलसीएम यही होगा क्योंकि एक ही टर्म है। तो अभी आगे लिखेंगे, देखिए कॉस थीटा, इससे अभी इसको हम डिवाइड करना पड़ता है, तो कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉस और ये जो कट जाएगा बचेगा साइन थीटा, ठीक है। और ये उस ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ इंटू करिए तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा। अभी इसमें साइन थीटा ये और साइन माइनस कॉस थीटा ये, तो ये कट जाएंगे तो बचेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर इंटू करना है तो कॉस क्यूब थीटा। तो एलसीएम का प्रोसीजर आप जानते हैं क्लास 10 में, इसलिए मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दिया, तो आप जल्दी से इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, अभी इसको हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसको फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे ताकि ये इंटू में आ जाए और नीचे वाले के साथ कुछ कैंसिल हो सकता है। तो ए हो गया साइन थीटा, बी हो गया कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए हो गया साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस ए बी हो गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी हो गया कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का कॉपी करेंगे कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, तब देखिए ये कैंसिल हो जा रहा, तो यही आइडिया है, ये कैंसिल हो गया। अभी हम देखते हैं ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाता है, सो 1 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे में बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये अभी हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे क्योंकि प्रूव वाले जो पार्ट है ना, तो उसमें प्रूव वाले में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा है, थीटा है यहाँ भी थीटा होगा, तो दो टर्म है, 1 अलग है और ये अलग है, दो टर्म है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी दो टर्म्स में लाने का कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस है तो हमें करना है 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, फिर प्लस ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा दोनों के नीचे है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग प्लस और माइनस में अलग अलग लिख सकते हैं, दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस, मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते, खाली प्लस और माइनस में ये कर सकते हैं। अब चेक भी कर सकते हैं, यदि हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा, फिर ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये हमने क्यों किया, दो स्टेप लाने के लिए है ना, दो टर्म्स लाने के लिए, तो 1 ओवर कॉस थीटा सेक थीटा 1 ओवर साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस ये कट गया 1, तो ये आ गया RHS, तो इसको आप मिला के भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, तो प्रूफ हो गया। तो अगला क्वेश्चन है जो हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर है, तो आप देख सकते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट Q 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट फ्लोर P, first point P, its angle of elevation is 30 degree, find the
height of the tower, distance of P from the foot of the tower and distance of point P from the top। तो ये क्वेश्चन है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें डायग्राम बनाना है ना। तो डायग्राम हम बना लेते हैं। तो डायग्राम अच्छे से बन जाएगा तो उसके आगे बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डायग्राम यहाँ पर एक टावर ले लेते हैं, ठीक है। ये टावर और ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को। तो टॉप ऑफ द टावर को देखना है ग्राउंड हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। फिर और एक पॉइंट है 10 मीटर एबव बता रहा है ना, 10 मीटर एबव। तो अभी जो दूसरा पॉइंट है वो 10 मीटर ऊपर लेना है, यहाँ से 10 मीटर यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये 10 मीटर वर्टिकली एबव। तो यहाँ से अभी देखते हैं टॉप ऑफ द टावर को, तो अभी 30 डिग्री होता है। तो फिर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री हो गया। तो ये हो गया डायग्राम। तो पी क्यू, अब इसको ए बी सी ले लीजिए, है ना। तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। तो ए सी इज़ द टावर, इसको वाई ले लीजिए, तो ये पूरा हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा। तो ये निकालना हमें, ठीक है। तो बी सी हो जाएगा, ये बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, ये 10 मीटर होगी। और ए बी को हम वाई ले लेते हैं, तो टोटल हाइट हो जाएगा वाई प्लस 10। अभी हमें क्या करना है, ये जो बी क्यू है और पी सी है ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। बी क्यू इज इक्वल टू पी सी, ये इसको हम यूज़ करेंगे। इसलिए हाइट का बात हो रहा है और बेसिस यहाँ पर सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाइट और बेस का कौन सा रिलेशन के साथ, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ रिलेटेड है, तो tan थीटा। तो हम ले लेंगे पहले ये ट्राइंगल में, ठीक है। ये कोई भी ले सकते हैं, ए क्यू बी। चलिए इन ट्राइंगल ए क्यू बी ले लेते हैं, छोटा ट्राइंगल, बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटे ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वाई हो गया और बेस हो गया बी क्यू। तो tan 30 1/√3 वाई बाई बी क्यू हो गया ना। तो इसका मतलब है वाई बी क्यू इज इक्वल टू y√3। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो बी क्यू y√3। अब इसके बाद हम बड़ा ट्राइंगल में ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ए पी सी, फिर tan 60 ले लेंगे इसमें, है ना। तो tan 60 है तो पूरा ए सी बाई पी सी। तो ए सी क्या है, y प्लस 10 और पी सी इज इक्वल टू बी क्यू, है ना। तो बी क्यू इज इक्वल टू y√3। तो यहाँ पर y√3 लिख दीजिए, क्योंकि पी सी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू y√3। तो tan 60 होता है √3, तो y प्लस 10 y√3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो 3y हो जाएगा, ये √3 3 हो जाएगा और y प्लस 10, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया, ठीक है। y 5 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर तो y प्लस 10, सॉरी हाँ y प्लस 10, सो 5 प्लस 10 15 मीटर है। तो ये 15 मीटर हाइट हो गया। क्योंकि क्यों 10 ऐड किया, क्योंकि ये हाइट ऑफ द टावर पूरा y और 10,
तो y निकला है, तो y हाइट नहीं है, y + 10 हाइट है। तो ये हो गया हाइट ऑफ द टावर। दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये फुट ऑफ द टावर है, ये P है, यानी कि PC निकालना। तो PC = BQ और BQ = y√3। y कितना आया 5, सो 5√3 मीटर। तो अब इसको यदि आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं 1.732, तो इसका वैल्यू कितना आता है, सर 10 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 8, तो 8.66 मीटर। तो ये आंसर हो गया। अभी थर्ड जो है P से लेकर A तक, तो अभी हम इसको P से लेकर A, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि PC निकल गया, हाइट निकल गया। नहीं तो हम cos 60 का भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, cos 60 लगा सकते हैं, tan sin 60 लगा सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो AP है ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे, cos थीटा ले सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लेंगे, sin 60 ले सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो इजी लगेगा वही कर सकते हैं। तो sin 60 ले लीजिए, sin 60 = परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ द टावर 15 बाई AP। तो ये हो गया sin 60 कितना होता है, √3/2, 15 बाई AP। तो AP हो जाएगा 30/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, AP इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। सो 33/3, तो 10√3 हो गया। 10 × 1.732, तो 17.32 मीटर। तो इस तरह से बना सकते हैं।